का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। गुड मॉर्निंग, हम मधुबन से बोल रही है। आज शुक्रवार है, सन 1968 मई की 17 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होते हैं। तो अब ये तो बच्चे जानते हैं कि जब मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जलाते हैं, और तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत आप ही जगाए रहे हो पुरुषार्थ कर करके। तूफान हर एक को आने हैं, अखंड तो एक की कहे जाते हैं नहीं। ये जो है ये भी तो एक ही कहानी है, सत्यनारायण की भी एक ही कहानी है। तो ऐसे नहीं कि सत्यनारायण की कहानी को सिर्फ एक के लिए है, नहीं। यहाँ तो हम जानते हैं कि बहुत ही ये माला वाले जो है दाने, इन सब की जोत उलझानी हुई है, क्योंकि पुरुषार्थ भी ये माला वाले ही करते हैं। तो वर्ष भी माला वाले बनते हैं, ऊर्जा नहीं आती है इस माला में ना। जो भी माला वाले हो उसमें भी ख्यालात तो करनी चाहिए कि हम विजय माला में पहले पहले पहन जावे। उसके लिए हर एक को पुरुषार्थ करना है कि कहाँ माया मिली, ये तूफान लगा करके कहा ऐसे विक्रम न बनाए देवे जो दीवार झटका हो जाए। अभी इसमें योग की भी बल चाहिए तो ज्ञान का भी बल चाहिए, दोनों चाहिए। ये जागता रहे कैसे योग से, योग के साथ ज्ञान भी तो जरूर है, क्योंकि बच्चों को योग और वर्षा, अपना भी है योग और ज्ञान से वर्षा।
तो हर एक को अपने अपने दीवे की संभाल करनी है। कितनी संभाल देखो करनी होती है। जानते हो कि माया कितना हैरान करती है। और बड़े पुरुषार्थ भी अंत तक चलना है, चलना ही है। ऐसे नहीं है कि रेस के घोड़े कोई चलते चलते डेस्टिनेशन को पहुंच जाते हैं ना। डेस्टिनेशन को उस लक्ष्य को पहुंचना ही है। तो देखो कितनी इसकी संभाल करना चाहिए। हाँ, कहाँ कमती भी न हो जावे, बुझ न जावे, इसके लिए इनमें योग और ज्ञान का घेत दोनों डालना पड़ते हैं। अब बच्चे जानते हैं कि बराबर जो बहुत छोटा दीवा है तो बिल्कुल थोड़ी चिंगारियां जिनमें रह जाती है, क्योंकि उनमें ताकत है नहीं योग और बाला की। तो फिर देखो दौड़ नहीं सकते हैं। जिसमें योग की और ज्ञान का बल नहीं है तो दौड़ के पहुंच नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। तो पुरुषार्थ तो हर एक को करना चाहिए, अपन को ऐसा नहीं समझना चाहिए। नहीं, बच्चे जब है सब्जेक्ट्स होती है स्कूल में तो अच्छा देखते हैं कि कोई पहले पढ़ाई में सीखने जाते हैं तो जोर लगाते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें फिर उनको वही मैथमेटिक्स का भी 100 मार्क मिल जाती है। तो इसे यहाँ भी जोर फिर देना चाहिए। अच्छा वो तो नहीं तो भला इसमें सब्जेक्ट्स तो है बहुत ही सर्विस की, स्कूल सर्विस की तो अच्छी सब्जेक्ट है, क्योंकि बाबा ने समझा है जो स्कूल सर्विस करते हैं बहुतों को सुख देते हैं। समझो कि ये रतन बच्ची है, इनको तो सर्विस करनी है योग और ज्ञान की। अच्छा ग्राहकी तो बहुत हो जाएंगी पीछे आस्ते आस्ते। तुम जानते हो ग्राहकी बहुत जब नामी ग्रामी हो जाते हैं दुकान जिसके होना तो है ना बच्ची। एक धनी के 6, 8, 10 दुकान होते हैं। नहीं तो मैंने देखा हूँ दिल्ली में एक दुकानदार का है, उसके 10-20 ब्रांचेज है। एक अपने सिलाई की फलाने की तो होती है ना ब्रांचेज बहुत, सभी ब्रांचेज एक जैसे नहीं चलती है। कोई में ग्राहकी कम, कोई में जास्ती। तो जब जास्ती होती है तो बड़े बिजी हो जाती है, उनको मच्छर करने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो तुम्हारा एक दिन वो समय आने वाला है कि तुमको रात को भी तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्ची जब मालूम पड़ेगा बाबा आया हुआ है और अखुट खजाना देते हैं, असल ज्ञान सागर आया है। बाबा ने बहुत दफा समझा है कि ज्ञान सागर आकर के रत्न देते हैं, जोड़ी बढ़ते हैं। और यह है अविनाशी ज्ञान रत्न जिनसे इतना जो पद मिलते हैं। तो जब मालूम हो जाएगा, नामी ग्रामी हो जाएंगे, तो दुकानों पर कितनी ग्राहकी होंगी तुम समझते हो कुछ अच्छी तरह से। है? अरे बात मत पूछो तुमको, मैंने क्यों कि बच्चे बहुत बहुत आएंगे, समझे नहीं। जब नाम ग्रामी हो जाते हैं ना कोई भी दुकान, तो एक दो यहाँ वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ वक्खर बहुत अच्छा मिलता है, अब बुरा किफायती है, बहुत सस्ता भी है और बहुत फर्स्ट क्लास है। तो ये जानते हो कि बराबर यहाँ जो राज योग की शिक्षा मिलती है ज्ञान की, और बाहर में तो देखो क्या मिलते हैं, ज्ञान रत्नों के पीछे पत्थर डाल देते हैं झोली में। तो बच्ची जब मालूम हो जाएगा सबको बहुतों को, तो तुम कुछ नहीं पूछेंगे। तो फिर उस समय में ये बेचारी ज्ञान और योग के सर्च करेंगी, फिर दूसरे भी तो चाहिए सब जो इनको बचा दे, उनको खिलावे पिलावे। तो ये भी जब कोई बुद्धि में रहता है कि मैं योग में रह करके बाबा की याद में रह के, मतलब मैं बादशाह कोई बहुत कहते हैं कि मेरी वाणी नहीं खुलती है, मैं भाषा नहीं कर सकता। अच्छा फिर क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट दूसरी। अच्छा फिर पकाना है, फलाना करना है, बहुत ही सर्विस पड़ी हुई है। तो फिर उनमें अगर लग जाए तो उनमें भी मार्क्स मिलती है, क्योंकि सबकी आशीर्वाद देखो बाबा इंस्टेंट तो देते ही रहते हैं। जैसे भोली बच्ची है तो कितना खाना पकाती है, फिर साथ ही उनके बूढ़ी भी है। अभी वो तो दोनों जानती है कि बराबर हम योग और ज्ञान की सर्विस नहीं कर सकेंगी, समझे नहीं कर सकेंगी। तो फिर क्या तभी 100 मार्क्स कैसे ले गए। तो फिर स्टूडेंट सर्विस उनकी भी बहुत, क्योंकि सबकी आशीर्वाद
वो इनके भी आशीर्वाद है। ये भी कहेंगे थैंक यू कि तुम हमको रोटी पका के खिलाती हो, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, ऑटोमेटिकली ऐसे हो ही जाते हैं। तो उनको भी तो मार्क्स मिल जाने की है नहीं, क्योंकि यज्ञ में जो सर्विस करेंगे कोई ना कोई को सुख जरूर मिलना है। तो तुमको तो बात मत पूछो, क्योंकि बहुत सस्ती खान है। इस खान को कोई जानते नहीं है। ये है हीरो और जवाहरों की अविनाशी रत्नों की खान। मनुष्य तो इन रत्नों को न जान कर करके वो 8 रत्न होते ना, अंगूठियां बनाते हैं, इसमें धरते हैं, मालाएं डालते हैं, पूजते रहते हैं। उनको ये तो मालूम नहीं कि ये माला किस चीज की बनी हुई है। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कब ऐसे ये माला के दाना बना। हम यहाँ पुजारी बनते हैं, हम ही बैठ करके ऐसे करते हैं और पता नहीं पड़ता हम क्या करते हैं। देखो इतनी वंडरफुल है ये नॉलेज। बाबा बोलते हैं ये क्या दुनिया में कोई जान सकते हैं कि इस बात को कोई एक भी नहीं मालूम है जिसको ये माला का दाना अगर मालूम होता तो इनको भी तो मालूम पड़ जाता। नहीं, गुरु तो भौतिक है, कोई तो गुरु निकलता है जो हमको बता देता है कि भाई माला किसकी और कब बनी। अभी देखो तुम जैसे कि बराबर वही लकी स्टार स्वर्ग के तुम स्वयं मालिक बन बैठे हो। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बराबर हम ये वही स्वर्ग के मालिक थे। अब देखो फिर नरक के मालिक बन गए। सो तुम हो गए न जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे, तो स्वर्ग के मालिक पुनर्जन्म भी वहां लेते होंगे। अभी हम फिर नरक के मालिक, पति दुनिया का हो या नरक को, बातें तो एक ही है ना। तो तुम अभी जानते हो दुनिया में और कोई भी नहीं है बच्चे, बिल्कुल कोई नहीं है जो जानते हैं कि हम कोई स्वर्ग के, हम स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक है। अब हम फिर स्वर्ग के मालिक है, संगम युग पर बन रहा है। क्योंकि स्वर्ग के मालिक है सिर्फ संगम युगी, जिनको ये मालूम रहता है कि संगम युग है। दुनिया को तो नहीं मालूम है कि संगम युग है, कॉन्फ्लुएंस युग है। तुम बच्चों को सिर्फ मालूम है, ब्राह्मणों को ये मालूम रहता है कि संगम युग है। दूसरे कलह युग में है, सारी दुनिया कलह युग में है। युग तो अलग अलग होते हैं। नहीं, सत्य युग में तो पुनर्जन्म सत्य युग में लेंगे ऐसे तो कहेंगे नहीं। भले तुम संगम युग में तुम्हारे से जो शरीर बिछोड़ेंगे सो फिर वो संस्कार ले जाएंगे, संगम युग में आएंगे, फिर भी आकर के वो संस्कार लेकर के यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि तुम ब्राह्मण हो संगम युग के और शूद्र है कलह युग के। अच्छा, यहाँ तुम बीच में हो जरूर। तो बाबा समझाते हैं ये नॉलेज भी इसे संगम युग में मिलती है। तो संगम युग को कोई जानते नहीं है, इसलिए बेचारे मूंझ रहे हैं। हाँ, जब कोई आएंगे और नॉलेज तब वो समझ जाएगा बरोबर ये संगम युग तो बेशक है। तो जैसे नदियों का और सागर का युग होते हैं नहीं, वो बहुत सो भी नदियां प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं कि और कोई शूद्र कोई नदियां है नहीं। तुम कुमारिया ज्ञान गंगाएं अभी संगम युग को। तो अभी तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना ही है, अच्छी तरह से ये रेस करनी है और तुमको दुकानें संभालने के हैं, जिनमें योग ज्ञानी और दुकानें संभालेंगे। दुकान में चलाने वालों की संभाल करेंगे। जैसे बच्चे दुकान होते हैं तो रसोई भी होते हैं नहीं, नौकर चाकर भी तो होते हैं नहीं, बरोबर संभाल तो करते हैं नहीं, उनको भी मिलते हैं ना, मुफ्त में तो नहीं करते हैं। तो बाबा भी उनको भी तो देने वाला तो है नहीं, वो भी तो ब्राह्मण तो है नहीं। ब्राह्मण सब एक रस होते नहीं। देखो कोई भी यज्ञ रचा जाते ब्राह्मण आ जाएंगे, बहुत किस्म किस्म के पंडित कहो ब्राह्मण कहो, फिर वो भी वैरायटी होंगी। और किनको दक्षिणा बहुत मिलेगी, किनको थोड़ी मिलेगी, किनको थोड़ी मिलेगी। तुम लोग तो यज्ञ कभी देखा नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ या जो यज्ञ रचे जाते हैं। सिंध में रुद्र यज्ञ भी रचा था एक ने, वो जिसकी वो बड़ी धर्मशाला है चारी पर दास की। अभी ये तो तुम बच्चे जान गए हैं कि परम पिता परमात्मा ने जिसको रुद्र उसने ही यज्ञ रचा हुआ है। बरोबर हम ब्राह्मण है और बरोबर हमारा धंधाई ये है मनुष्य को देवता बनाना। जाते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। भाई किससे मनुष्य को देवता बनाना? ऐसे तो कोई यज्ञ बच्ची होता नहीं है जिसमें कोई भी कह सके कि इस यज्ञ में मनुष्य से हम देवता बन रहे होगा। कोई को आएंगी भी नहीं बची, कोई कह भी नहीं सकेगा।
कि कोई ऐसी जगह है जहाँ अब इसको यज्ञ भी कहा जाते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाते हैं और पाठशाला भी कहा जाते हैं। कहा बरोबर यहाँ ज्ञान से, योग और ज्ञान से हर एक बच्चा इतना ऊंचा देवी देवता पद पा सकते हैं। तो बच्चे बहुत पुरुषार्थी हैं और बाबा राय भी देते रहते हैं कि बच्चे तुम परमधाम से जैसे आए हुए हो, बाबा के साथ के उनके बच्चे हो ना, अभी तुमको यह निश्चय हुआ कि हम परमधाम निवासी हैं। हम यहाँ अभी इस समय में बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्री मत से स्वर्ग के मालिक बने, स्वर्ग की स्थापना माने स्वर्ग के मालिक में जो स्थापना करेगा वो मालिक तो बनेगा नहीं। तो तुम बच्चे ये जानते हो अच्छी तरह से कि इस दुनिया में हम है मोस्ट लकीएस्ट, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, इनको बनाने वाला कौन है? ज्ञान सागर। क्योंकि ये स्थूल में है नहीं, सूर्य चंद्रमा और सितारे स्थूल में है, तो उनके साथ हमारी भेंट है तो हम भी स्थूल में होंगे। फिर ये बच्चे जानते हैं हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, ज्ञान का सागर। तो नाम तो पड़ेंगे नहीं, ज्ञान सागर या ज्ञान सूर्य के हम फिर यहाँ के बच्चे। वो तो यहाँ का रहवासी नहीं है ना बाबा। बाबा कहते हैं मैं तो रहवासी हुआ का नहीं, मैं आता हूँ तो फिर तुमको आप समान बनाता हूँ। बनाना तुमको यहाँ है ज्ञान सागर, ज्ञान सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम जानते हो अच्छी तरह से कि बरोबर हम भविष्य में फिर यही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये सारा मदार अभी हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। बरोबर हम वॉरियर्स है भाई। कौन से वॉरियर्स है? माया पर जीत पाने के वॉरियर्स है। ऐसे कोई है नहीं जो कह सके, क्योंकि अक्षर ही बदल गए। माया उसको कहा जाता है, वो कह देते हैं मन जीते जगत जीत। तो मन को अमन करने के लिए या मन को वश करने के लिए देखो तो हट कितना होते हैं। बच्ची तुम्हारे से थोड़ी पुराने को सिखा जा सकते हैं। नहीं बच्ची, बड़ा डिफिकल्ट है और अनेक प्रकार के हैं। तुम नहीं समझे ना, यहाँ से रस्सी डालते हैं, नीचे निकालते हैं, ये साफ करते हैं, फलन करते हैं, तीर करते हैं। अथाह है इनकी क्रियाएं, किस्म किस्म की। तुमको कोई तकलीफ देते हैं? बाबा कहते हैं तुमको बच्चे कोई तकलीफ देता हूँ, सिर्फ इतना ही कह देता हूँ तो बच्चे मेरे पास आना है। मनुष्य ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि मेरे पास आना है। कहा मेरे पास? मुझे अपने परम पिता के पास मैं लेने आया हूँ तुम बच्चों को। अभी ऐसे कोई कह नहीं सके, भले अपन को कोई ईश्वर भी कहे, और तो अपन को ऐसे गाइड नहीं कह सके। नहीं, बाबा तो कहते हैं नहीं बच्चे मैं पंडा हूँ, मुख्य पंडा। फिर देखो इस पंडे को कालों का काल भी कहा जाते हैं। मैं कालों का काल हूँ। जैसे वो तीन कथा है उनकी, ये क्या नाम है उनका, सत्यवान सत्य की। तो देखो वो एक काल ले जाता था तो उनको बोला इनको नहीं ले जाओ। अभी तुम तो खुश होती हो नहीं, अगर मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा साथ तो राज्य तो नहीं होगी नहीं। वो तो देखो राज्य परी थी नहीं, क्योंकि जिस्मानी लाभ था। अभी तुम्हारा है रूहानी लाभ। तुम जानते हो को बरोबर हमारा जो बाबा है वो आए हुए हैं हमको यहाँ से लेकर के अपने स्वीट होम में ले जाने के लिए। जिस स्वीट होम के लिए जिसको मुक्ति धाम कहा जाते हैं, निर्वाण धाम कहा जाते हैं, ये इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत करते 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 वो समझते हैं वो वापस चला गया निर्वाण धाम। और तो बाबा ने समझा कोई जा तो नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को लेने। मैं कोई एक काल हूँ, मैं इन सब कालों का काल हूँ। वो तो आकर के एक आत्मा को ले जाते हैं नहीं। मैं तो देखो कितना बड़ा गाइड हूँ, सबको वापस ले जाता हूँ और निशानियां सब कुछ बताते हैं। 5,000 वर्ष पहले नहीं मैं आया था,
गाइड बन करके फिर सबको ले जाते थे। इसलिए मैं जो सबको यहाँ आकर के ले जाता हूँ, इसलिए मुझे साजन नाम रख दिया है कि आकर के सजनियों को फिर साजन वापस ले जाते हैं। तो पीयू पीयू भी कहते हैं, साजन भी कहते हैं। तो देखो अपने लक्ष्य को तो याद करना पड़े ना कि हम पर रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे स्वर्गधाम कोई ऊपर में नहीं है, फिर हम यहाँ आएंगे, पहले हम ऊपर जाएंगे सूत्रों में, फिर हम नीचे आएंगे। तो आए भी ऊपर से थे, तो ऊपर से आते हैं ये तो सबको ही जानती है अच्छी तरह से। अभी फिर ऊपर से आकर के ड्रामा पूरा कर फिर वापस जाएंगे। तो तुम कौन हुए यहाँ? देखो बरोबर स्वर्ग के सितारे, सितारे के देवताओं को क्या कहेंगे? आगे नर्क के थे जीवात्मा, लकी स्टार्स तुमको कहा जाते हैं ना बच्चे। अभी तो स्टार्स कहे जाते हैं बच्चों को, लकी सितारे। और नंबर वार पुरुषार्थ, अभी तो पुरुषार्थ करना है सबको, है दादे की मिलकत। और मैंने रात को किसी को भी समझाया, खान है बड़ी जबरदस्त, और एक ही दफा ये खान निकलती है। वो खाने जो होती है ना, वो नहीं निकलती है, फिर उनसे निकालते इसी समय बेचारे मत्था मारते रहते, निकलती रहती है, समझे न। एक न दूसरी जगह, दूसरी न तीसरी जगह। खानियां बहुत है बच्ची, कोई ढूंढे तो जैसे हीरे की खानियां है, सोने की खानियां, तो ऐसे नहीं कोई खत्म हो गई है ना बच्ची, बहुत है, ढूंढते रहते। देखो आज फलां से तिल निकला, आज फलां से ये और निकला, आज फलां से तांबा निकला, ऐसे करते ही रहते हैं। और ये तो है एक खान, एक ही दफा मिलती है, और बस खान एक अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान ही है। अरे वो किताब तो बहुत है, उनको रतन सर ही कहेंगे, वो तो अनेक है ना बच्ची। ये हुई है खान, और वो खाने नहीं है धरती की, ये तो ज्ञान रत्नों की खान है, इसको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये अविनाशी निराकारी खान, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान। देखो खान कहने से कोई नहीं समझेंगे कि ये कोई परमात्मा के लिए कहते हैं, और हम कहते बरोबर ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान, और उस खान से हम जोलिया भरते रहते हैं। हाँ, इसको फिर नॉलेज कहा जाते हैं। नाम तो बहुत रखते हैं ना बच्ची वस्तु का। तो तुम बच्चों को तो खुशी रखनी चाहिए, खुशी करनी चाहिए, और ये खान का ये सभी अविनाशी ज्ञान देने के लिए कितना पुरुषार्थ हो चल रहा है। और हर एक को फख्र भी तो जरूर होता है, जो मैनेजर या भागीदार या कोई भी रहते हैं दुकान पे, और धंधा जहाँ जास्ती करते हैं, उनकी नामाचार भी निकलते हैं, जैसे कि वो अपनी बुरी बादशाही स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि प्रजा भी बना रहे हैं तो अपने वाच भी बना रहे हैं। तो इतना फख्र होना चाहिए ना बच्ची। बड़े बड़े सेंटर में जाकर के भले रह भी सकते हैं, क्यों वहां सीखे, तो कोई कितने आते हैं सीखने के लिए, या क्यों आते हैं? खान से, खान पर आते हैं, या जैसे कि वो खान से निकले हुए बच्चे हैं, ये खान पर आते हैं, तो यहाँ से झोली भर करके फिर जाकर के दान देना पड़ते हैं। दान बहुत मुश्किल तो नहीं है, बाबा ने समझा दिया कि हम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, अविनाशी ज्ञान रत्न से झोली भरते हैं। बाबा ने आगे समझा दिया था कि वो समुद्र नहीं है जो बद खिलाते हैं कि आकर करके खा देते खाली भर देवताओं को। अभी देवताओं को उस सागर से तो रत्न नहीं मिलते होंगे, नहीं, अभी ज्ञान रत्न है, वो जाकर के वहाँ रत्न बनते। सो तो वहाँ बहुत ही जहाँ से खाने से जो फूट गई है वो नहीं हो जाएगी, फिर वो ड्रामा अनुसार फिर उनके सब कुछ मिलेगा जरूर। वे कहते हैं, बुद्धि कहती है, मनुष्य तो गूंज जाते हैं कि फिर वही इतने हीरे ये सभी इतने होंगे ढेर के ढेर, जो फिर जब भक्ति मार्ग में होंगे तब बैठ करके बनाएंगे इतने, लेकिन बहुत थे वो सब गुम हो गए हैं। कोई ऐसी जगह में आज को एक सो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो वस्तु फिर किसको मिल नहीं सकते, क्योंकि वो देवताओं की चीजें हैं, वो असुर के लिए तो है नहीं।
तो गोया जैसे कहाँ अर्थक्वेक होते हैं, भारी भारी का खलास हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बहुत थोड़े निकलते हैं जो इनको हाथ में आते हैं। तो खजाना तो बहुत होना चाहिए, यानी ऐसा एक तो नहीं है जिनके महल बनते हैं, नहीं। ये कंपटीशन देखो, या जो रजवाड़े राज्य होते हैं, तुम देखा जयपुर की दरबार देखो, अलवर की देखो, बीकानेर की देखो, इनके देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। तो वहां भी तो शौक होता होगा नहीं, सब कोई अपना अपना अच्छा अच्छा करके बनाएगा। अभी तो बच्चे जान गए हैं कि बरोबर वो बहु जैसे कल पहले हमने ये मकान अपने बनाए थे, वो फिर जा करके बनेंगे, वो बनते तो बिल्कुल सहज है। क्योंकि ये साइंस जिसको कहा जाता है, वहां तो ये साइंस नाम नहीं होगा, समझे, वो तो और ही नाम होगा। यहाँ तो साइंस साइंस कहते रहते भाई, साइंस का हिंदी अकल पता नहीं क्या है, ज्ञान विज्ञान। अभी विज्ञान और ज्ञान तो नाम उसने रख दिया है नहीं साइंस का, तो है तो विज्ञान। विज्ञान तो महल को भी कहते हैं वहाँ, ज्ञान और विज्ञान महल। विज्ञान महल बनाते हैं दिल्ली में, विज्ञान भवन। तो ज्ञान और विज्ञान की तो यही बात है। हम ज्ञान और विज्ञान कहेंगे, ज्ञान कहेंगे जो तुमको नॉलेज मिलती है, विज्ञान कहेंगे हम योग को। सच्चा सच्चा योग और ज्ञान तो यही है। ज्ञान से हमको रतन मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। सच्चा सच्चा ज्ञान और विज्ञान तो इनको ही कहा जाए। वो लोग तुमने सब नाम रख करके कुछ न कुछ डाल दिया, रख दिया, थोड़ा कर दिया। कोई भवन तो बनने का है नहीं। योग ज्ञान तो नॉलेज है, सहज योग और सहज ज्ञान, जिससे फिर भवन बनेंगे, वैकुंठ के मकान बनेंगे। भवन मकान को कह देते हैं बच्चे। सो तो इस नॉलेज को अपने सब जान चुके हैं। देखो दूसरा कोई नहीं जानते बच्चे। तुम यहाँ बैठे हुए तुम जानते हो कि बरोबर हम इस बात को स्वर्ग बनाए रहे हैं। तुम्हारा कोई भी ममता इस दुनिया से, इस देह से भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब कह रही है हम आत्मा स्वर्ग में जा करके नया शरीर लेकर के, ऐसे कहेंगे ना। अभी आत्मा की ही बात हुई। आत्मा का ज्ञान चलता रहता है पूरा, वहाँ भी आत्मा के ज्ञान पूरा रहते हैं। परमात्मा का ज्ञान ही आत्मा ज्ञान देता है। ये सही छोड़ करके फिर दूसरा संस्कार छोटा शरीर लेंगे, इतना ज्ञान हुआ रहता है। इसलिए दुख शोक नहीं होते हैं, ये समझते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि तकलीफ वकलीफ तो होती नहीं। हाँ इतना जरूर समझते हैं कि ये शरीर बुढ़ा हो गया, दूसरा चले ना, दुख तो कोई है नहीं। नवा काम भी न गर्भ जेल में। तो अभी ये ज्ञान तो सब तुम बच्चों को है कि हम अभी ऐसे बाबा हमको ऐसे बनाए रहे हैं जैसे हम कल पहले भी बने थे। ये तो ज्ञान है नहीं कि बराबर हम वही मनुष्य से फिर देवता बन रहे हैं। वो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। कल पहले भी यही अनेक धर्म थे। तो गीता में तो नहीं लिखा हुआ है ना बच्ची, कोई अनेक धर्म कौन कौन से थे, कोई लिखा हुआ है क्या गीता में? लिखा हुआ है कहाँ? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन इत्यादि इत्यादि धर्म थे। अशोक जी को देते थे तभी भी आंखें खुल जाती मनुष्यों की, बराबर वो तो अभी है। तो ये बातें है नहीं गीता में कुछ भी। तो भाई गाया जाते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देव धर्म की स्थापना ब्रह्म द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश। अभी ये तो तुम समझा सकते हो ना बच्ची। अभी इस समय में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और अनेक धर्म तुम देखते हो। गीता में कहाँ लिखा है कौन कौन से धर्म थे, कोई इस्लामी या बौद्धिक गुजर? हाँ बस इतना लिखते हैं कि बरोबर एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। ये तो क्लियर हुआ नहीं बच्ची, तुम समझाए तो सकते हो नहीं। आया ही बाबा तब था जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया था। तो जब लोप हो गया था उसकी नॉलेज कहाँ से है? फिर वो ज्ञान जब लोप हो गया तो परंपरा किसके मुख में गया? वो ज्ञान किसने सुनाया? तो ये तो बहुत सहज है, समझा ना बच्ची। चेन तो है नहीं सब कुछ भाई। स्थापना विनाश, विनाश किसका? अनेक धर्म तो है नहीं, अनेक धर्म अभी सभी धर्म अभी है, मठ पंथ वगैरह वगैरह सभी है। एंड है इस में। और क्या नए धर्म आएंगे? नामी ग्रामी आते होंगे तो यही बेचारे आते होंगे जिनकी ये दाढ़ियां में पत्ते पत्ते बहुत बन जाते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहता है कि बच्चे अच्छी तरह से।
ऐसे तो नहीं समझते हो कि सारा ज्ञान बाबा बताते हैं और ये कुछ जानते ही नहीं, रोज बाबा बताते हैं ये कुछ नहीं बताते हैं, ऐसे तो नहीं समझते हो। अगर हम कह दे हम ही बताते हैं, हमने कल पहले नहीं ये ज्ञान तुमको दिया था इस समय में, तो क्या इनका ज्ञान तो होगा तो जरूर नहीं कुछ, क्योंकि इनका भी तो ड्रामा में पार्ट है नहीं, नॉलेज का ब्रह्मा का भी तो है नहीं, श्रीमत ब्रह्मा की है नहीं, तो क्यों भला उनकी श्रीमत गुम हो गई, ब्रह्मा की क्यों रह गई है भला? ब्रह्मा के नाम पर तो कहते, कृष्ण के नाम पर तो कोई कहते ही नहीं है श्रीमत, क्योंकि वह तो श्रीमत की दरकार नहीं, सब श्री श्री है, वहां तो सब श्री है नहीं, ये तो श्री एक भी नहीं है, तो वहां श्रीमत है तो जरूर श्रेष्ठ मत होगी। क्यों उनके ऊपर नाम पर है श्री श्री राम श्री श्री श्री, सब श्रीमत, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रीमत मन श्रेष्ठ मत, तो सबको श्रेष्ठ मत किसने दी होंगी? जरूर कोई ने दिया होंगे, तो को देता है सब श्रीमत। यहाँ सब फिर आ श्रीमत, फिर आ इनमें मिल जाती है भाई, ये सब ये है आ श्रीमत, वो सब है श्रीमत, तो श्रीमत से स्वर्ग है, आ श्रीमत से नरक है। अख्या कितना है जरा था, श्रीमत और आश्रीमत, तो देवता और हम तो आश्रीमत सो श्रीमत बन रहे हैं, हम थे आ श्रीमत, फिर श्रीमत बन रहे हैं, फिर वहां श्रीमत होंगे, आश्रीमत होंगे नहीं। आश्रीमत रावण की मत, श्रीमत शिव की मत, तो है कितना शायद सब बातें समझने की और फिर सब करना चाहिए। हाँ, ये सब बाबा की दुकान है ना बच्चे, इसको कहा जाता है एक के ये सभी दुकान, शिव बाबा के सभी दुकान, हम बच्चे चलाने वाले उन दुकानों को। फिर जो अच्छे बड़े बड़े दुकान अच्छे चलाते हैं उनका नाम होता ही है, स्थापन जो करते हैं, फिर हेड्स भी है, असिस्टेंट भी है, ऐसे होते हैं नहीं, मैनेजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, वो बच्चे जैसे दुकानदारी और कहाँ भी जाते हैं ये व्यवहार, परंतु ये व्यवहार कोई लल्ला करे, कोटन में को करे, तो भी अच्छी तरह से करे। व्यवहार तो सबको करना है, हर एक व्यवहार है नहीं, बच्चे जो भी छोटे बच्चे है, योग और ज्ञान ये व्यवहार जैसी बात हो रही है, सिर्फ योग में रहना और ज्ञान का तो मथन करना और सो भी है, तो समझना कि बरोबर ये चक्कर चलता ही रहते, शांतिधाम सुखधाम दुखधाम, शांतिधाम सुखधाम दुखधाम, ये चक्कर बुद्धि में याद करना है। अभी दुखधाम को बोलना है, शांतिधाम सुखधाम, शांतिधाम सुखधाम, बस ये बुद्धि में अंदर जगता है। राम राम, यहाँ फिर क्या है, शांति धाम और सुख धाम, मन मना भव मन जारी भव। अच्छा, ये भी तो कहने में बहुत आता है नहीं, बुद्धि कुछ बोले नहीं, देखो शिवपुरी विष्णुपुरी, बुद्धि में आ गया, कोई काम है कुछ बोलने से तो ये बहुत सहज हो जाता है, बोलने में तकलीफ होती है नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं, चुप रहो और दो बात को याद करो। वहां भी तो राम राम कहते हैं ना, ये बुद्धि में देखो शिवपुरी याद आई तो विष्णुपुरी याद आई, उनसे तो और ही सहज, राम राम से भी सहज है बहुत, बुद्धि में स्वीट होम भी याद आया, स्वीट बात से भी याद आई, सबसे वो स्थूल मंत्र, ये सूक्ष्म मंत्र बिल्कुल अति सूक्ष्म याद, कोई भी तकलीफ नहीं देते। देखो मक्खन से वार निकल जाते हैं, हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, क्या कहने में, याद में, सुखधाम और शांतिधाम और सुखधाम, ये बुद्धि कहती है दुखधाम है, पहले शांतिधाम में जाना। सबसे सिंपल मंत्र को तो भी चल सकते, आवाज भी नहीं करना पड़ती, ये गुप्त बाप से गुप्त वर्षा और चुप रहने से। अभी इन जैसे सस्ता सौदा देंगे कौन, बस दो बात को याद करना, कहना नहीं, और बाप से वर्षा ले लेना कोई कम बात है। अगर यही जबते सभी छोड़े तो बहुत अच्छा, बस यही है और तो कोई तकलीफ तो है नहीं। तो पूछा करके उनको पकड़ो अच्छी तरह से,
जिनको ये याद नहीं पड़ती है बहुत समय, वो अपना अभ्यास करो, कुछ भी और नहीं करो, और सबको ऐसे ही कहो। बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मेरे पास आकर कर, फिर मैं तुझो स्वर्ग में भेज देगा, विष्णुपुरी में भेज देगा। बाबू को याद करो, हमको याद करो, ये बताइए तो भी बहुत समझ आएंगे, ये लगेगा, पूछेगा उनको बहुत भी नहीं। फिर निस्तार में कोई पूछे तो समझाना। पहले ये बात, हमको बाप का हुक्म है, मेरे पास आना है, मैं आया हूँ, तुम कहता हूँ मेरे को याद करो, अनुमति सोगर, मैं तुमको स्वर्ग भेज दूंगा। ये नरक का विनाश हो रहा है, ये कोई कह नहीं सकेगा, साधु संत महात्मा कभी कोई कह नहीं सकेगा। तो भी तिनको टीक लग जाएगा। बहुत टीक करने से, ये भी बताने से, चलो गीता का नाम भी नहीं लो, कौन कहते हैं गीता का नाम लो। जैसे हमको पिता परमात्मा जहाँ से हम आए या पाठ में, उसने आकर के कहा है मुझे याद करो, तो आकर के कहा कृष्ण तो आएंगे नहीं, तो तुम चाहो तो कृष्ण को समझो। हम कहते हैं नहीं, साधारण बुढ़े समय तो हमको कहते हैं मन में भव, मुझे याद करो तो तुम्हारा विक्रम से विनाश हो जाएगा, मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। अभी तुमको मानना है तो मानना, जैन में जाओ, जिसमें पड़े हो, जाति जैन में पड़ जाएगा, यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि ये है वाटिका विश्व में जाने की। अगर यहाँ जुड़ना आएगा तो फिर जैन में जाकर पड़ेगा, जन्म भी तो यही है ना। उनके लिए जन्म है, हमारे लिए उनके लिए कला युग है, हमारे लिए सत्य संगम युग है। अच्छा, तकलीफ तो बहुत नहीं है, इतनी सहज होने से भी क्यों, इसे याद में रह कर करके और फिर यह अपना शरीर से काम करते रहे। बुद्धि का योग सुबह में नहीं रखे दे, तकलीफ नहीं मिलती है, बहुत 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 सहज। बाप को याद करो और वर्षा लियो अपना, बाप का वर्षा है जो, इतना भी तुम किसको समझाएंगे नहीं तो भी बहुत अच्छा। और फिर परहेज तो कर लिया होता है, सभी स्वर्ग का मार्ग बनाए तो यह परहेज कर लिया, वहां तो नहीं परहेज सीखेंगे। ये तुमको परहेज कर दिया है, भोजन भोजन सभी सात्विक की, क्योंकि सतयुगी बनते हो नहीं, सतोप्रधान बनते हो नहीं, तो ये है तुम तमोप्रधान, सतोप्रधान तो सब सात्विक की, चलन सात्विक की, बोलना सात्विक की। ये हुआ अपने से बात करना और बात करके समझाने की बात। अच्छा चलो टोली लो बच्चे, चाहिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे को बाबा ने कहा है तुम्हारा रूप बसंत, बाबा रूप भी है बसंत है, तो आत्मा है रूप बसंत, सिर्फ तुमको शरीर चाहिए जो बसंती हो, यानी वर्षा वर्षा आई। तो बाप को भी तो वर्षा भाई ज्ञान सागर कहा जाते हैं, बच्चों का पालन करने वाला तो जरूर आकर के ज्ञान सुनाएंगे नहीं, और तो कोई चीज नहीं है। तो रूप बसंत है नहीं बरोबर, आगन से नहीं है जरूर, गाया जाते हैं कि बरोबर ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, और उनको शरीर चाहिए नहीं। तो बता मैं एक बार आकर के ये लोन देता हूँ तो सारी दुनिया को पावन करा देता हूँ, क्या कम जादू करिए, अच्छी तरह से समझाते हैं तो बरोबर मेरे को आगन से नहीं है, सो आगन से आकर के लेता हूँ और तुमको सारा ये नॉलेज समझा देता हूँ अच्छी तरह से। तो तुम्हारे का भी जैसे कि रूप बसंत, कि इस समय में भी बाबा है रूप बसंत, तो बस नहीं सकते, बसंत ही नहीं, तो इस शरीर ले लिया है, तो जैसे वो बाबा इस शरीर लेकर के बसंती, तैसे तुम, हम पुनर्जन्म में आते हैं, वो नहीं आते, फर्क ही इतना ही बस, और क्या फर्क है। ठीक करना चाहिए जो किसके कारण बच्चों को। नमस्ते। हाँ टोली तो गुड मॉर्निंग भी है।